नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 19-20-21 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीआईबी की बात करें तो इंडिया का जो नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल बढ़ा है 109% सिंस 2013-14। और जो एक्सपोर्ट है नॉन बासमती राइस का वाज द टॉप फॉरेक्स अर्नर अक्रॉस ऑल एग्री कमोडिटी इन 2021-22। और प्रोजेक्ट 75 चर्चा में है, ये सबमरीन से संबंधित है और इस बार चर्चा में इसीलिए आया कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो 6th और लास्ट सबमरीन है उसे लॉन्च किया गया जिसका नाम है वागसीर। उसके बाद में देखिए इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इसे कमीशन किया गया कहां पे, जोरहाट, ये आसाम में पड़ता है। वनडे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। उसके बाद में देखिए एक फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम है अलारू सीतारामू, ये चर्चा में है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब इनके गांव में विजिट किया जिस गांव का नाम है पंडरंगी विलेज, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में इंडिया और फिनलैंड के रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इंडिया और फिनलैंड के बारे में बात करें तो हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इसके बारे में देख लेना ये सब क्या कुछ होता है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार हमने भी डिस्कस किया था वैसे इसके बारे में। वैसे साइंस एंड टेक जब आप करेंगे तो कवर हो जाएगा इजीली, ठीक है। आप देखिए इंडिया और फिनलैंड जो है दोनों देश कंसल्टेटिव मेंबर हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के, ठीक है। और फिनलैंड होस्ट करेगा अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को 2023 में और प्यारा भारत करेगा 2024 में। अब देखिए एक फिनिश इंडिया सोसाइटी भी है 1956 में जिसे बनाया गया, मतलब हमारे फिनलैंड के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन भी हैं। फिनलैंड प्यारे भारत से इंपोर्ट करता है मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, यार्न, फैब्रिक, इलेक्ट्रिक मशीनरी। और प्यारा भारत इंपोर्ट करता है फिनलैंड से मशीनरी प्रोडक्ट, पेपर बोर्ड्स और इलेक्ट्रिक मशीनरी भी हम वहाँ से इंपोर्ट बिल्कुल करते हैं। उसके बाद में देखिए ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये भी चर्चा में है। तो ये कब क्या कहाँ पे क्या होगा ये, तो देखिए जामनगर गुजरात में बिल्कुल होगा, चर्चा में आया, आपको पता होना चाहिए। वनडे पीसीएस एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ऐसी आशंकाएं संभावनाएं होती हैं। अब देखिए ट्रेडिशनल मेडिसिन की गाइज हम बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब होता है टोटल सम ऑफ द नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिस इंडिजिनस एंड डिफरेंट कल्चर हैव यूज्ड ओवर द टाइम टू मेंटेन हेल्थ, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर प्यारे भारत की बात करें तो भारत में ट्रेडिशनल मेडिसिन को डिफाइन किया गया है कि भैया ऐसी प्रैक्टिस जिसमें एक कॉम्बिनेशन हो योगा का, आयुर्वेद का और सिद्धा का, उसे ट्रेडिशनल मेडिसिन कहा जाता है। उसके बाद में हम चर्चा में है काफ़ी पारबॉइल्ड राइस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पारबॉइल्ड राइस क्या होता है, राइस दैट हैज़ बीन पार्शियली बॉइल्ड, ठीक है, तो उसे पारबॉइल्ड राइस कहते हैं। ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। पारबॉइल्ड राइस जो है इसको पुराने समय से प्यारे भारत में यूज करता हुआ मतलब किया जा रहा है। उसके बाद में हम बात करें FCI जो हमारा है या फिर एनवायरमेंट मंत्रालय, किसी के द्वारा भी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन पारबॉइल्ड राइस की नहीं दी गई, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें हायर रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट, अगर हम बात करें ना कि पारबॉइल्ड राइस की क्या एडवांटेज हैं, क्या फायदे हैं, तो देखिए बिल्कुल हायर रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट या फिर फंगई हम बोलें। दूसरा देखिए इंक्रीज न्यूट्रिएंट वैल्यू टू राइस को बिल्कुल प्रदान होती है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो जब इस राइस को बनाते हैं ना तो इसमें थोड़ी स्मेल सी भी आती है और इसका कलर जो है ना डार्क टाइप में भी हो जाता है, ठीक है। अब राइस के बारे में बेसिक चीज़ें आपको जैसे पता होना चाहिए कि राइस जो है खरीफ क्रॉप है, अबव 25 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल इसको चाहिए। और प्यारे भारत की बात करें वेस्ट बंगाल टॉप करता है, ठीक है, राइस की अगर हम बात करें प्रोड्यूसर के बारे में। उसके बाद में देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी चर्चा में है। तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसको प्रेजाइड किया जाता है हमारा जो NSA जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनके द्वारा, ठीक है। और इसे फॉर्म किया गया था 1998 में। एक दो चीज़ पता होना चाहिए, एलिमिनेशन अपने आप कर पाएंगे आप, ठीक है, लेकिन कुछ पता हो तभी एलिमिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज कोई ऐसा चांस नहीं। उसके बाद में देखिए एक पेपर पब्लिश होता है पॉवर्टी के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये किया जाता है। और इस पेपर में क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया की वो डिक्लाइन हुई है अगर हम 2011 से 19 के बीच में बात करें। डाटा है, अगर याद रखना चाहिए तो कर सकते हैं। दूसरा बहुत अच्छी बात है कि पॉवर्टी रिडक्शन वाज हायर इन रूरल एरिया एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, ये भी याद रखना। एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करें तो देखिए अगर हम बात करें रियल जो डेफिनेशन है एक्सट्रीम पॉवर्टी किसे कहा गया, तो देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि अगर आप लिविंग है लेस देन $1.90 पर पर्सन पर डे तो फिर उसको कहा जाएगा कि आप जो है एक्सट्रीम पावर गरीब हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेट पोलरेक्स, ठीक है, ये क्या है, ये नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। उसके बाद में ऑयल जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे सारमाट बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, ये रशिया ने अभी इसका टेस्ट फायर किया, ठीक है, रशिया की है। उसके बाद में देखिए दाहोद और पंचमहल, ये क्या है, ये गुजरात की ट्राइबल बेल्ट है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने स्पीच में रिसेंटली इनको यूज मतलब इनके बारे में कहा था। यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जो
जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद में सोलोमन आइलैंड जो है ये क्या करते हैं, ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करते हैं चाइना के साथ में, तो देख लेना एक बार मैप में कहाँ क्या पड़ता है। उसके बाद में देखिए चाय पुलिस एंड यू, मतलब एक कैफ़े ओपन किया गया सहारनपुर पुलिस के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, तो वो काफ़ी एक अच्छा, मतलब इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छा एडिटोरियल आया था तो वहाँ पे मेंशन था, तो पुलिस के द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया। उसके बाद में देखिए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं हमारे न्यू आर्मी चीफ होंगे 29, ठीक है। इसी के साथ गाइस देखिए नेक्स्ट हम बात करें, एमजी नरेगा चर्चा में है, 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू वरी, ग्राम स्वराज अभियान सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, रेल प्रोजेक्ट चर्चा में है वो भी डिस्कस कर चुके हैं, ओपैक चर्चा में पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डेली द हिंदू नोट सर्च करके वहाँ भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।